प्रोसेस ही है, जैसे ही इंफॉर्मेशन आती है मैं सबसे पहले देख रहा है विनोद, हाय अंग्रेजी बोल बोल के कैसे बात को घुमाया जाता है। हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू फ्रेंसिक एक्सट्रैक्ट। एंड आज हम बात करते हैं हिप्नोटिज्म की। क्या है हिप्नोटिज्म और ऐसे बहुत से केसेस हैं जिसमें कि हिप्नोटिज्म के थ्रू हिप्नोटाइज करके अपने विक्टिम्स को कई सारे एक्यूज ने लूटा और कई तरह के असॉल्ट करे। बैठो। अपनी आंखें बंद कर लो आरती। धीरे धीरे तुम्हें नींद आने लगेगी। नींद आ रही है तुम्हें, नींद आ रही है। तुम अंधेरों में गुम होती जा रही हो। डरना मत, ये नींद का अंधेरा है, गहरी नींद का अंधेरा। मेरी आवाज तुम्हें सुनाई दे रही है। रिसेंटली इन 2022 जीटीबी अस्पताल दिल्ली में उसकी इमरजेंसी के बाहर एक वुमेन वेट कर रही थी फार्मेसी के यहाँ पे दवा खरीदने का। दो लोग आते हैं, दोनों ने वुमेन से बात करने की कोशिश करी, वो उनको जानती नहीं थी और कुछ देर के बाद पता लगता है कि वो अपने जितनी भी ज्वेलरी उसके पास थी सब उनको हैंड ओवर कर देती है। पुलिस कंप्लेन होती है लेकिन कुछ पता नहीं लग पाता है। उसने बताया कि कुछ टाइम के लिए वो अपनी सारी कॉन्शियसनेस खो देती है। दूसरा एक और केस है जिसमें एक वुमेन के साथ उसको हिप्नोटाइज करके सेक्सुअल असॉल्ट करा जाता है। एक और ऐसा ही केस जिसमें एक लॉयर, एक डाइवोर्स लॉयर, कई सारी वुमेन जो उसके पास डाइवोर्स के लिए आती थी उनको हिप्नोटाइज करके उनके साथ सेक्सुअल असॉल्ट करता था। ऐसे कई सारे केसेस हैं जो हिप्नोटिज्म से रिलेटेड हैं। हिप्नोटिज्म पे बहुत सारी स्टडीज हुई हैं और उन स्टडीज में कई हाइपोथेसिस और कई तरह की थ्योरीज दी गई हैं। सपोज आप रोड पे चल रहे हैं और कोई आके अचानक से आपको बोलता है कि मैं आपको जानता हूं, तो आप कुछ देर के लिए कंफ्यूज हो जाते हैं और फिर दोबारा एक और आदमी आके आपको बोलता है कि वो भी आपको जानता है, तो और कंफ्यूजन हो जाता है। उसी कंफ्यूजन में आप एक ऐसी स्टेट में चले जाते हैं कि आप डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि दिमाग में चल क्या रहा है। आपके एनवायरनमेंट में आसपास जो भी चीजें हो रही हैं उनसे आपकी अवेयरनेस हट के एक जगह फोकस हो जाती है और यहीं पे शुरुआत होती है हिप्नोटिज्म की। बॉम्बे की घटना है, एक बैंक में एक एम्प्लॉय कुछ कैश विड्रॉ करके सोफे पे बैठा था। उस एम्प्लॉय के दोनों तरफ दो लोग आके बैठते हैं और कुछ देर के बाद वो सब भूल जाता है और उसका कैश गायब हो जाता है। कंडीशन ऐसी हो जाती है कि वो आदमी खुद अपना सारा कैश उन दोनों को दे देता है। एक और इसी तरह का किस्सा है जिसमें एक बैंक का एम्प्लॉय रिजर्व बैंक में कुछ काम से जाता है। रिजर्व बैंक में जब वो अपना काम करवा रहा था तो दो लोग उसके पास आते हैं और वो हॉस्पिटल का एड्रेस पूछते हैं। हॉस्पिटल पास में था तो वो बाहर आके एड्रेस बताने की कोशिश करता है। जब 3:30 बजे से आया हुआ वो एम्प्लॉय 5:30 बजे तक अपने ऑफिस में नहीं पहुंचता है तो ऑफिस से किसी को भेजा जाता है। वो ट्रेस करते हैं कि वो एम्प्लॉय आया था और सारी डायरी वगैरह वहीं मिलती है, लेकिन वो एम्प्लॉय मिसिंग था। रात 10:30 बजे उसका पता लगता है कि दूर 35 किलोमीटर दूर अपने बैंक से वो अकेला बैठा हुआ था। जब वो रिकॉल करता है तो पता लगता है कि बस उससे इतना याद है कि दो लोगों ने आके उससे पूछा था हॉस्पिटल का एड्रेस कहाँ है, उसके बाद किसकी कोई मेमोरी नहीं है। वो हिप्नोटाइज होके उसी स्टेट में इतनी दूर चल के आ गया। इस तरह से हिप्नोटाइज करके लोगों को लूटा जा रहा। कई सारी थ्योरीज हैं, कई सारे साइंटिस्ट हैं, वैज्ञानिकों ने इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करी। जेम्स ब्रेड और सिगमंड फ्रॉइड नामक साइंटिस्टों ने भी इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है। एक मेन इंपॉर्टेंट जो थ्योरी है, सबसे फेमस थ्योरी है, वो है आइडियोडायनेमिक थ्योरी, जिसमें कि क्या होता है, जैसे आप एक आइडिया आता है आपके दिमाग में लेमन खाने का, तो आपको सलाइवेशन शुरू हो जाता है और आप उसी चीज पे फोकस करने लग जाते हैं। तो इसी तरह से कोई आके आपको कुछ आइडिया देता है तो आप उसी के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं। आसपास क्या चल रहा है उससे आपका ध्यान हट जाता है। सराउंडिंग में क्या हो रहा है उसका आपको कॉन्शियसनेस जो है वो खत्म हो जाती है और आप एक फोकस्ड अटेंशन में आ जाते हैं। आपका दिमाग एक फोकस्ड एरिया में सोचने लगता है। दूसरे की बात को फॉलो करने की सजेस्टिविटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। ये हिप्नोटिज्म का फीचर होता है। आप कोई भी आपको कमांड आएगी, आप उसको उसका रिस्पॉन्स दोगे। हिप्नोटिज्म में ऐसा होता है, एक स्लीप लाइक स्टेट है बेसिकली।
हिप्नोटिज्म का थेरेपेटिक यूज भी किया गया जिसको कि हिप्नोथेरेपी कहते हैं। स्ट्रेस में स्लीप इंड्यूस करने के लिए, स्मोकिंग सजेशन के लिए। स्मोकर्स को बोला जाता है कि वो स्मोकिंग के बुरे जो प्रभाव हैं उनके बारे में सोचे स्मोकिंग करने के दौरान, तो स्मोकिंग धीरे धीरे वो छोड़ देते हैं। एक बीमारी होती है इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम में भी इसका उपयोग किया गया। मेनोपॉज जो कंडीशन है उसमें हार्मोनल थेरेपी दी जाती है वुमेन में, क्योंकि हार्मोन्स ऑल्टर हो जाते हैं केस के बाद में। हिप्नोथेरेपी का भी उसमें रोल है। हिप्नोथेरेपी को थेरेपेटिक और कई तरह के ट्रीटमेंट के लिए यूज किया गया, लेकिन सही पॉइंट ऑफ टाइम पे हिप्नोटाइज करके लोगों को लूटा भी जा सकता है। हिप्नोटिज्म के साथ साथ कई तरह के इस तरह के क्राइम करे गए और हीनस क्राइम रिकॉर्डेड है। सो स्टे सेफ एंड अगली बार कोई आपके पास आके इस तरह की गतिविधि करता है तो अलर्ट रहें, अपने आसपास क्या चल रहा है इससे ओरिएंटेड रहें, खासकर जब आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे या पब्लिक प्लेस पे बैठे हों या चल रहे हों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।